नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है क्या वो कम्यूटेटिव होता है, इसके बारे में जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी जो है b प्लस ए के बराबर होना चाहिए, तभी इसको कम्यूटेटिव माना जाएगा। तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स a ले लेते हैं और यहाँ पर एक मैट्रिक्स b ले लेते हैं। अब a प्लस बी जो है यहाँ पर हम निकालते हैं। तो सबसे जो पहले जो है a प्लस बी को निकालेंगे और फिर b प्लस ए को निकालेंगे, फिर इसका रिजल्ट देखेंगे। अब a प्लस बी का क्या मतलब है, हमें जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं यानी कि ये पोजीशन जो है, जैसे a11 यहाँ पर b11 है, a12 यहाँ b12 है, यहाँ a21 यहाँ b21 है और यहाँ a22 और यहाँ b22, ये पोजीशन है इनकी। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जो है उनकी पोजीशन के साथ ही जोड़ना है, यानी कि a11 जो है b11 में ही ऐड होगा, a12 जो है वो b12 में ही ऐड होगा। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, 6 प्लस 3 आ गया, ये 3 प्लस 8 आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हमें ऐड करना है, इन एलिमेंट्स को ही ऐड करना है जिनकी जो पोजीशन है बिल्कुल सेम है दोनों मैट्रिक्स में। 7 और 5 आ गया। तो यहाँ पर ये जो है हमें a प्लस बी मिलेगा, यानी कि यहाँ पर अगर रिजल्ट देखें 6 प्लस 3 ये 9 आ गया, 8 प्लस 3 यहाँ पर 11 आ गया, 9 प्लस 2 यहाँ पर 11 आ गया और 7 प्लस 5 यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये हमें मिला a प्लस बी। अब इसी तरह से हम b प्लस ए को निकालते हैं। तो b प्लस ए को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, b प्लस ए। अब क्या करना है, हमें b के एलिमेंट पहले लेने हैं, जैसे 3 प्लस 6 ऐसे करेंगे हम, 3 प्लस 6 और 8 प्लस 3। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करेंगे, बस b पहले लेना है, b के एलिमेंट, और फिर a के लेने हैं। यहाँ पर 9 प्लस 2 हो जाएगा, 9 प्लस 2, और यहाँ 5 प्लस 7 हो जाएगा, 5 प्लस 7। अब इसका रिजल्ट देखते हैं वो क्या आएगा। 6 प्लस 3 ये क्या आ गया हमारे पास, ये 9 आ गया, 8 प्लस 3 ये 11 आ गया, 11, 9 प्लस 2 ये भी 11 आ गया, और 7 प्लस 5 ये क्या आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो b प्लस ए है ये है हमारे पास रिजल्ट, और a प्लस बी है ये है रिजल्ट। क्या दोनों सेम रिजल्ट आए हैं? ये तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आए हैं, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है कम्यूटेटिव होता है। अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो ये कहता है कि ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं जो a माइनस बी है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी का क्या मतलब है, इसके जो एलिमेंट्स में से, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स में से वो माइनस होंगे जो दूसरी मैट्रिक्स है। तो a ये है, b ये है, यानी कि 6 माइनस 3 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। 3 माइनस जो 8 है यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5। फिर 2 माइनस 9 ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 7, और 7 माइनस 5 ये क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। यानी कि a माइनस बी की वैल्यू ये आ गई। अब हम निकालते हैं जो b माइनस ए है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो वो हमारे पास क्या आएगा वो देख लेते हैं। अब जो b के एलिमेंट हैं पहले उनको रखेंगे, और माइनस जो है a के जो एलिमेंट्स हैं उनको इसमें से माइनस करेंगे, b के एलिमेंट्स में से। 3 माइनस 6 तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3। 8 माइनस 3 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5। 9 माइनस 2 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। 5 माइनस 7 ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी 3 माइनस 5 माइनस 7 2 था, यहाँ पर ये माइनस 3 5 7 माइनस 2 है जो b माइनस ए है, यानी कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन कम्यूटेटिव होता है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। ये कहता है कि एडिशन जो होगा मैट्रिसेस का वो एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव का क्या मतलब है कि जैसे a प्लस बी में प्लस सी कर दें, और इसी तरह से अलग ग्रुप बना के a प्लस बी प्लस सी का अलग ग्रुप बना दें। तो ये जो है बराबर होने चाहिए। जैसे a प्लस बी अगर करें फिर उसमें c को ऐड करें, और यहाँ b प्लस सी करें और a को a में ऐड कर दें, तो यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हमें इसके लिए 3 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, यानी कि 2 रो 2 कॉलम वाली, ताकि आसानी से हम इसको समझ सकें। अब यहाँ पर हम निकालते हैं जो a प्लस बी है। पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं a प्लस बी को। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी करना है, 5 प्लस 1 ये 6 आ गया। एडिशन हमें पता ही है कैसे करना है, 4 और 2 ये भी 6 आ गया। उसके बाद 6 और 2 ये 8 आ गया हमारे पास, और 8 और 5 ये क्या आ गया, 13 आ गया। a प्लस बी आया हमारे पास इतना। अब प्लस सी करना है इसमें, तो यानी कि a प्लस बी तो ये हो गया। अब इसके अंदर प्लस सी करेंगे, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू ये है, प्लस सी करेंगे, सी की वैल्यू ये है।
सी क्या है हमारे पास 4 1 3 6 ये है। अब a प्लस बी और प्लस सी ये निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा 6 प्लस 4 ये क्या हो गया हमारे पास 10, 6 और 1 ये क्या हो गया 7, 8 और 3 ये हो गया 11 और 13 और 6 ये हो गया हमारे पास 19 ये हो गया। यानी कि a प्लस बी को ऐड किया ये आया, उसके अंदर फिर c को ऐड किया, ये पूरा रिजल्ट आ गया इसका। अब हम क्या करते हैं b प्लस सी को a में ऐड करेंगे, a तो है ही हमारे पास, b प्लस सी निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम इसको निकाल लेते हैं कि पहले हम निकाल लेते हैं b प्लस सी को। b प्लस सी यानी कि ये b मैट्रिक्स है ये c मैट्रिक्स है, तो 1 प्लस 4 ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 4 ये आ जाएगा हमारे पास 5, 2 प्लस 1 ये आके आ गया हमारे पास 3, 2 प्लस 3 ये आ गया हमारे पास 5 और 5 प्लस 6 ये क्या आ गया 11। तो ये आ गया b प्लस सी हमारे पास। अब इसके अंदर a को ऐड करना है, तो यानी कि b प्लस सी के अंदर हमें जो है a को b प्लस सी में ऐड करना है ऐसे कह लीजिए, या b प्लस सी को a में ऐड करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो है 5 4 6 8 यानी कि जो मैट्रिक्स है वो हमें दी गई है 5 4 6 8, इस तरह से ये a हो गई प्लस ये b प्लस सी हो गई। इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, 5 और 5 ये क्या आ गया 10, 4 और 3 ये क्या आ गया हमारे पास 7, 6 और 5 ये क्या आ गया 11, 8 और 11 ये क्या आ गया 19। तो क्या यही मैट्रिक्स थी 10 7 11 19, 10 7 11 19? बिल्कुल। यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है, कॉम्यूटेटिव तो होता ही है, एसोसिएटिव भी होता है। उसके बाद बात करें क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस जो है नॉट एसोसिएटिव होता है। चलिए इसको जान लेते हैं, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी माइनस सी जो है नॉट इक्वल टू होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी के, यानी कि a माइनस बी का ग्रुप बनाएंगे उसमें से c को माइनस करेंगे, यहाँ b माइनस सी का ग्रुप बनाएंगे उसको a में से माइनस करेंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं जो a माइनस बी है, यानी कि इसका ग्रुप बना रहे हैं, तो ये चीज हम निकाल लेते हैं। तो a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, अब ये a है ये b मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स ले लेते हैं सेम। 5 में से 1 को घटाएंगे ये क्या आ गया 4, 4 में से 2 को घटाएंगे ये आ गया 2, 6 में से 2 को घटाएंगे ये आ गया 4, 8 में से 5 को घटाएंगे ये आ गया 3। ये क्या है हमारे पास a माइनस बी, इसमें से माइनस सी करेंगे, यानी कि इसमें से जो सी मैट्रिक्स है उसको घटाएंगे 4 1 3 6 को, तो यहाँ पर 4 1 3 और ये 6 ये चीज है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको अलग रखें थोड़ा, जो ऊपर वाला रिजल्ट है। तो अब 4 में से 4 को घटाएंगे यहाँ पर ये रिजल्ट आएगा, ये क्या आ गया 0, 2 में से 1 को घटाएंगे ये 1 आ गया, 4 में से 3 को घटाएंगे ये 1 आ गया, 3 में से 6 को घटाएंगे तो ये माइनस 3 आ गया। ये क्या आया हमारे पास, a माइनस बी में से जब माइनस सी को घटाया तो ये आया हमारे पास। अब हम देखते हैं b माइनस सी का एक ग्रुप बनाएंगे पहले, फिर जो है a में से उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर बना लेते हैं, b माइनस सी कर लेते हैं पहले। तो b माइनस सी यहाँ पर इसको कर लेते हैं, b ये है c ये मैट्रिक्स है, 1 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 3, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1, 2 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 1, 5 में से 6 को घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 1। ये आ गया, ये क्या है b माइनस सी। अब इसको a में से घटाना है, तो यानी कि इसको a में से घटाएंगे, a मैट्रिक्स ये है 5 4 6 8, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 4 6 और 8, इसमें से इसको घटाएंगे a में से b माइनस सी को, तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा वो देख लेते हैं। 5, अब देखिए माइनस है, जो भी माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 5 माइनस माइनस 3, तो प्लस का 3 हो गया, तो यहाँ पर ये आ गया 8। अब यहाँ 4 ये प्लस का 1 है तो माइनस 1, यानी कि ये आ गया 3। यहाँ पर 6 ये माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, 8 ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यानी कि प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पर देखिए ये जो आया हमारे पास रिजल्ट 8 3 7 9, जो a माइनस बी माइनस सी का था और ये a माइनस बी माइनस सी का था 0 1 1 माइनस 3, तो क्या बराबर है, बिल्कुल भी नहीं बराबर है। तो सब्ट्रैक्शन जो है मैट्रिसेस का वो नॉट एसोसिएटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सब्ट्रैक्शन है वो जो है कॉम्यूटेटिव भी नहीं होता, एसोसिएटिव भी नहीं होता, लेकिन जो एडिशन है मैट्रिसेस का वो कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। तो ये कुछ मैट्रिसेस की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।